स्माइल इव्हनिंग अनुपमा, कशा आहात तुम्ही? ठीक आहे. तुमचं नाव अनुपमाच आहे ना? हो हो. ओके, ठीक आहे. पहिले ते मुलीच्या नावाने होतं, मला हा, करता येत नव्हतं, मी केलं आता ते. अच्छा, ठीक आहे, छान. आणि सर, सर काय बिझी आहेत का तर काय? हा ते लेक्चर ऐकतायत परत. हा, ओके, ते ठीक आहे. कॉलचं टायमिंग असल्यामुळे थोडं ऍडजस्ट होत हम्म, नाहीये. ओके, ठीक आहे, चालते. मी आता ट्रॅव्हल केलं ना सर, माझं परत ते डोकं खूप दुखलं. ते मी ओके, केले मुद्रा, पण थोडं अजून ऍसिडिटी खूप वाढल्यासारखं होते. आता हेडेक आहे तुम्हाला आता सध्याला हो, डोकं आहे? ते मुद्रा केला थोडं कमी झाले. हा, कमी झालं ना? गाडी केले मी तसते. हा, न्यूट्रोचा हेट्रो पकडा. हा आज आपण एनर्जी सिस्टम घेणारच आहोत. हा. ओके, एनर्जी सिस्टम हे पकडा, म्हणजे पटकन कमी होऊन जाईल ते. ओके, हा. एनर्जी सिस्टम इज व्हेरी ब्युटिफुल हिलिंग सिस्टम. आणि ओके, थोडस माइंड. हा, येस. म्हणजे घाबरायला होतं, म्हणजे मी आता परत स्विमिंग करून बघितलं ना, पण हम्म, मला परत हम्म. अजून ती भीती आहेच, जात नाहीये. इंटेन्सिटी कशी अं, आहे त्या फिअरची? कमी आहे. पण मी कमी. स्वतःहून असं करायलाच बघत नाहीये, म्हणजे काय होते, एकदम स्टक होती, एकदम ब्लँक होती. आणि खूप एकदम रात पहाटेच्या वेळेस घाम येतो वगैरे. हम्म, तर मी ते आयुर्वेदिक औषध घेते, म्हणे की मेनोपॉजचे सिमटम्स आहेत. म्हणजे ओके. एकदम थरथरायला होतं, घाबरायला होतं, असं छातीत धडधडतं. मी हम्म, आता 4 दिवस बाहेर होते, पण काही हा, झालं नाही. आणि आता रिटर्न येताना ऊन खूप होतं, मग ते डोकं परत दुखलं. हम्म. आणि आता परत ऍसिडिटी म्हणजे हे होत. ओके, तर टच दिस मुद्रा विथ हेल्प. ओके, दिस मुद्रा न्यूट्रोचा हेट्रो. ओके, एनर्जी सिस्टम. ओके, तुम्ही शक्य असेल तर ह्याला पण ट्राय करा, येणं शक्य असेल तर तुम्हाला. आपला जो 12-13चा आहे ना, दॅट हा विल, हा, तो तुम्हाला बऱ्या, म्हणजे शक्य असेल तर, पॉसिबल असेल तर या तुम्ही. हा म्हणजे आपण 3 दिवस ज्याला आपण ऍडमिटच म्हणतो त्याला आपण, हा हा. म्हणजे तुम्ही माझ्याजवळ ऍडमिटच असता, तुमच्या माइंड, म्हणजे एनर्जी, ते बॉडी. नरसवाडीचं म्हणताय का? नरसोबावाडीचं आहे ते. ओके, हा म्हणजे दोघं झालं तर, शक्य झालं तर याच, नसेल जमलं तर तुम्ही एकटे तरी येऊ शकता, असं बघा हा. तुम्ही. बघते, मी ट्राय करते. ट्राय करा, कारण तुम्हाला तो जास्त अजून, म्हणजे आता तुम्ही थेरॉटिकल हे आपण शिकलोयच. हा ओके, सो तिथं एक आपण प्रॅक्टिकल आणि समोर असतो. नमिता शुड एक्सपिरियन्स, शेअर द एक्सपिरियन्स. हाऊ Mm, हाऊ हाऊ वॉज द एक्सपिरियन्स ऑफ द 3 days वर्कशॉप? ओके. yes, very good. हा. Very nice, very good meditation. Everything was there. Tai Chi, we learned everything. ओके. हा, तर तुम्ही म्हणजे तुम्हाला, मला आवश्यकता वाटते, म्हणजे हा अटेंड केला तर हा बेस्टच झालं. तुम्ही ज्याला हम्म. एनरोल केलं त्याला, तर हे, कारण हे कसं आहे की थोडंसं कंटिन्युअसली तुम्ही करत राहिलात ना, 1-2-3 महिने व्यवस्थित, आपोआपच त्या गोष्टी डिझॉल्व्ह होऊन जातील. हम्म. ओके, कारण आता तेच आपण, काल तिथे मला आवाज नीट येत, तुम्ही ते सांची का रांचीच मेडिटेशनचं काहीतरी सांगत होता ना? हा, हा, हा. हा, ते काय आहे म्हणजे? साचीला आपण त्याचा एक हे केलेलं आहे की सोल मेडिटेशन असतं आपलं तिथं, सोल डायमेन्शनला. हम्म. बट दॅट डायमेन्शन शुड बी open when we completed the body, mind, energy, and then हम्म. soul dimension. Okay, so there is a by steps meditations. आता आपण जे घेतो यातनं थोडंसं एक, तुम्ही 3-4 महिने, 6 महिने, इफ यू connected properly with these systems, then we will involve in that program also. There is a ओके. प्रोसेस. ओके, सो पहिला हा थोडंसं हे तुमचं स्टेबल झाल्यानंतर मग आपण त्या डायमेन्शनला, वर्षातून एकदा आपण तिथं प्लॅन करतोय ट्रिप. हा तर तिथं थोडंसं पूर्ण म्हणजे प्रोफेसर तिथं येऊन गेलेले आहेत त्या प्लेसला. सो आवर हा पिलग्रिमेज इज देअर. हा तीर्थक्षेत्र म्हणू शकतो आपण, स्माईल हा तीर्थक्षेत्र.
ओके, दॅट इज ॲट द साची. हा. आणि तिथं मेडिटेशन चालू आहे आमचं काम थोडंसं. तिथं एक वेगळ्या हम्म. डायमेन्शनचं आहे, जिथं सोल इम्प्रिंट्स, द सोल इम्प्रिंट्स वी आर कॅरिंग फ्रॉम लाईफ टू लाईफ. हम्म. So when we meditate at that place, naturally we are connected with the soul world. Okay, soul world. So we can heal our soul imprints. Okay. आणि एक सर रिक्वेस्ट करायची होती, आता हे तुम्ही हे जे युट्यूबला सांगताय ना, हा. असे मुद्रांचं पण तसं करता येईल का? म्हणजे ते पटकन लक्षात नाही येत ना, कुठल्या ह्याला कुठली मुद्रा घ्यायला पाहिजे. आता ऍसिडिटी वाढली तर हा. आपण कोणती मुद्रा करायला पाहिजे तसं. Yes, we will take one session for your complaints. म्हणजे आपल्या हं, ज्या क्लासमधले जे आहेत ना, त्यांच्या सेपरेट एक आपण एक सेपरेट सेशन घेऊया त्याचं वेगळं. हं. ओके, चल. कंप्लेंट्स वाईज. तेच आता तेच सर हेच सर मी पण म्हणणार होतो की आपण डिसीज वाईज मुद्रा ज्या आहेत की नाही, आपण शांततेनं हा. एक सेशन की आता डायबिटीस आहे तर आपल्याला न्यूट्रोचा होमो या टाईपचे आपण घेतले की मग पुन्हा सोपं जाईल आपल्याला Yes, शांततेनं एकदम. we will take, or we are making one book तर also. Book सध्या also. एवढं कॉम्प्लिकेशन होते की हा. सगळं क्लिष्ट. लक्षात आता राहतं पण ते परत आठवायला गेलं का मला माहिती कन्फ्युज आहे, होतं. मला माहिती आहे, पण यू आर एन्जॉईंग द क्लास. येस सर, नॉट. हां. Yes. येस. Yes, that is important. So, mudra is one part, but you are attending, you are learning your own self. That is important. है ना? हम जो खुद के बारे में जान रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट. ओके, इसलिए तो वीडियोस हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं. रिकॉर्ड इसीलिए कर रहे हैं कि आपको वो कभी भी अवेलेबल हो जाए, है ना, और वो लाइफ टाइम आपके पास रहेंगे. ऐसा नहीं कि वो जब यूट्यूब निकाल देगा तब निकाल देगा. मेरे तरफ से तो वो पूरा मैंने उसको ओपन करके रखा है. तो आप उसको देखना करना. अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको सुनो ध्यान से, कि हम अभी अपने बारे में समझ रहे हैं. ये समझना पहले इम्पोर्टेंट है ना. अभी आप इस क्लास में आपको मुद्रा कितनी ध्यान रह रही उसमें मुझे भी मैं भी उसको, नहीं तो मैं फिर आपको पीछे पड़ जाता. आप मुद्रा करो, ये करो, वो करो, मुझे बताओ, आंसर दे दो. मैंने वो नहीं किया है. अभी आपका जो क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट. स्वयं को देखकर कॉन्शियसनेस इज इम्पोर्टेंट. क्लीनिंग होना चाहिए, है ना. कॉन्शियसनेस क्लीन हो गए तो मुद्रा अपने आप ध्यान में रह जाएगी. देखो, सिंपल है. स- 2 दिन में मैं सब मुद्राज आपको देता हूं. 2 दिन में, 2 दिन की क्लास में आपके जितने कितनी बीमारियां हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी बीमारियां हैं, 50 बीमारियां. 50 मुद्राएं लेने के लिए क्या है, कितना समय लगेगा, 2 घंटे लगेंगे. बट वो काम करेंगे या अभी जो हम सीख के कर रहे हैं वो काम करेंगे, दैट इज विच विल बी इम्पोर्टेंट. नहीं तो फिर 21 दिन का ठीक क्लास, है. एक महीने का क्लास लेने की जरूरत नहीं थी हमें. येस 2 दिन में ही सब मैं मुद्रा देता, या फिर 2 दिन में, 2 दिन छोड़ो, एक मैं बुक बना देता और बुक आपको देता, ये पॉइंट करो, टच करो, ये करो और हो जाएगा. इससे नहीं होगा. ओके, ये ध्यान रखो. हम जो सीख रहे हैं, हम समय निकाल रहे हैं, किसके साथ निकाल रहे हैं. हमारी अब जितनी भी चर्चा होती है वो किसके बारे में होती है हमारी. हम अभी आज मेरे ख्याल से 16th डे है, 16th. हां. हम 16. खुद को छोड़ के दूसरे के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं हम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम ऑनलाइन है, एक रोज 1 घंटा. जब आप ऑफलाइन होते हैं, नमिता को पूछो, वो 3 दिन कहाँ पे थे. 3 दिन खुद अपने आप के साथ थे. ओके, है ना. हाँ, सो बराबर है. जब आप अपने आप साथ रहना शुरू कर देंगे, तो मैं श्योरली कहता हूं आपको मुद्रा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. मुद्रा तो एक एक स्विच है. आप अपने साथ रहना सीख लो. मेरा मेरा जो इस क्लास का इंटेंशन जो है, वो अपने आप के साथ रहना इंपॉर्टेंट. नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा,
जैसे आजकल हमारे घर में कितनी दवाएं रहती है, एक एसिडिटी की दवा रहती है, एक बीपी की रहती है, एक कोलेस्ट्रॉल की रहती है, एक दवा वैसे मुद्रा का हो जाएगा। फिर इसकी मुद्रा ये, उसकी मुद्रा ये, ठीक है, उसको भी हम करेंगे। बट उससे ज्यादा बेहतर क्या है, आप जब सोचेंगे, अभी जैसे अनुपमा जी ने कहा कि मैंने आधे टाइम मुद्रा सिलेक्ट की, वो की, जब आप आपका खुद का कॉन्शियसनेस यूज करेंगे तो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। और फिर वो सीखेंगे, आप शास्त्र को सीखेंगे, और सीख के फिर मेरी जरूरत मेरी जरूरत रहेगी नहीं ना सर? पड़ेगी, नहीं पढ़ेगी पड़ेगी। पढ़ेगी पढ़ेगी सर। पड़ेगी सर। नहीं, मैं नहीं चाहता गुरु तो कि गुरु मेरी होता है जरूरत पड़े सर। आपको, नहीं सर, है ना? जिसमें मास्टरी है वो मास्टरी है ही, बिल्कुल कोई नहीं, डाउट नहीं उसमें सर। आपको भी मास्टर होना है सबको, है ना? यशोधरा, कैसी हो आप? ठीक है। ओके, आपको अपने आप के ऊपर कैसी हो? ठीक है यशोधरा? हाँ अच्छी अच्छी। यस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? आप जब अपने आप को उस डायमेंशन पे समझेंगे, चेतना के स्तर पे हो जाएंगे, तो फिर डिपेंडेंसी नहीं होगी, इंडिपेंडेंट, लिबरेशन, है ना? मुद्रा बहाना है, मंत्रा बहाना है ना? और स्माइल एक्टिविटीज एक्टिविटीज होनी चाहिए, बट कॉन्शियसनेस क्लियर होना चाहिए। जीवन को हमें क्या है, सीखना है। जीवन के बारे में सिखाया नहीं जाता। कितनी कितने स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिखाया जा रहा है जीवन को, है ना? आप देखेंगे नीट की एग्जाम के बाद मेरे ख्याल से 3 या 4 बच्चों ने सुसाइड कर दिया। नीट इज लाइफ, और ये नीट लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। जो कुछ भी जीवन में हमारे हो रहा है वो छोटा सा हिस्सा है। उसके लिए जीवन जो हमें स्रोत, सोचो थोड़ा सा, हमारे शरीर को तैयार करने के लिए कितना प्रकृति ने इन्वेस्टमेंट किया है। इतनी सस्ती नहीं है जिंदगी। क्या सस्ती है? इतनी सस्ती नहीं है जिंदगी। लेकिन इस जिंदगी के तरफ, लाइफ के तरफ हम देख नहीं रहे। इस लाइफ के तरफ देखो। दैट इज द विजडम। मैं जो आपको देना चाहता हूँ, विजडम देना चाहता हूँ। ओके, दैट्स वाई मेरे क्लास में संख्या भी कितनी रहती है, बहुत कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। मुझे मालूम है कम रहेंगे, बट जो बनेंगे वो कंक्रीट बनेंगे, और वो आगे जाके 100 लोगों को गाइड करेंगे। आप ही गाइड करेंगे उन लोगों को, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स द मेन थिंग। ओके, सो इसलिए हमें फंडामेंटल को सीखना है, समझना है, जानना है, अनुभव करना है। ओके, लाइफ का इसेंस समझो, है ना? लाइफ का, जीवन को समझेंगे तो समृद्धि की तरफ जाएंगे। अभी हेडेक है क्या अनुपमा? देखो, कमी झालं। किसने कम किया? हमारे कॉन्शियसनेस ने क्लीन कर दिया। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे, अभी अभी आपका क्लास अभी शुरू करने से पहले, अभी अभी मैं खाना खाने गया था, तो उसके पहले 2 घंटे एक एक बेटी हमारी, बहुत पुराने स्टूडेंट है, पेशेंट्स है, साधक है, उनको बेटी 2 साल, 1.5 साल के बाद आई। 1.5 साल तक उनको हमारी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छी, मुझे अच्छा लगा। 1.5 2 साल के बाद, मतलब, और मतलब मेरी जरूरत नहीं, मतलब किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं पड़ी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ओनली द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इट्स स्पिरिचुअल हेल्थ। ओके, सो सिंपल, हमें क्या होना है, सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ हीलर होना है। अपने आप को ठीक करना है, जीवन को अपने आप को ठीक। जीवन को समझेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे जीवन में, आते नहीं ऐसा नहीं है, सबके जीवन में आते हैं, मेरे भी जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ डिसीजंस लेने में इधर उधर हो जाता है। बट हम डिसीजन ले पाते हैं, सॉल्यूशन निकाल पाते हैं,
कब निकाल पाएंगे? जब हम शांत होंगे, स्थिर होंगे, समझेंगे, सिचुएशन को समझेंगे, है ना? तो फिर अपने आप। अभी मैं सुबह 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, वो जापान के 2 स्टूडेंट है, वो सीखना चाहते थे, 2 ही स्टूडेंट है, उनका क्लास शेड्यूल प्लान किया है। दे आर लर्निंग, ऑल आर लर्निंग, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो लाइफ को समझो, कॉन्शियसनेस को समझो, चेतना को समझो, और चेतना को एक बार आपने अपग्रेड कर दिया तो शरीर आपको अपना सपोर्ट करेगा, मन सपोर्ट करेगा, एनर्जी सपोर्ट करेगी, बॉडी सपोर्ट करेगी। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज हम चल शुरू करते हैं। आज ओपन करते हैं हम सोल डायमेंशन को, बाद में फिर एनर्जी लेते हैं। सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोल डायमेंशन पे जीना सीख लिया तो फिर सब कुछ सीख लिया। अब हम सीखने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ द सोल। ओके, ये डायग्राम बहुत आपको मायने इंपॉर्टेंट रहेगी। फंक्शंस ऑफ द सोल ऑन बॉडी डायमेंशन, बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड माइंड। ओके, सो अगेन हियर सोल, न्यूटोफोर्स, सोल, मंत्र, हेट्रोफोर्स, माइंड, मंत्र, होमोफोर्स, दिस प्लीज बॉडी, ओ मंत्र, एंड न्यूट्रोफोर्स, न्यूट्रो, एनर्जी बॉडी, ई मंत्र। जस्ट मेक एक मैसेज डाल दो, कोई तो ग्रुप में, दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल हैव टू ज्वाइन। जस्ट एक मैसेज डाल दो। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिनके कॉन्शियसनेस में या जिनके नसीब शब्द नहीं यूज करूंगा, जिनके पास, जिनको मिलना है वो मिल जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो न्यूटो, हम सोल को समझने जा रहे हैं। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द सोल ऑन आवर माइंड एंड ओके बॉडी। हाउ सोल पार्टिकल्स इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड एंड बॉडी। एक्चुअली एनर्जी बॉडी के ऊपर भी है उसका काम, बट अभी मुझे एनर्जी बॉडी के ऊपर सोल का काम क्या है और अभी रियलाइजेशन के प्रोसेस में है। शायद नेक्स्ट आगे वाले क्लासेस में उसको मैं दे पाऊंगा। तो अभी जो जहाँ तक मैं पहुंचा हूँ,
तो माइंड के लेवल पे सोल क्या काम करता है और बॉडी के लेवल पे क्या काम करता है। ओके, सो इस साइड हम बॉडी के डायमेंशन पे, वेयर इज द, हाँ दिस इज द होमोसाइड ना, दिस इज द होमोसाइड, सो बॉडी इज होमो, बॉडी साइड, बॉडी के ऊपर दिस इज होमोसाइड एंड दिस इज माइंड साइड, एंड बीच में आएगा न्यूट्रो, दैट इज एनर्जी बॉडी, सो हियर एनर्जी बॉडी पॉइंट्स। बट अभी मैं आपको रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, अभी मेरे पास जो क्या लगता है सोल इंफॉर्मेशन, मुझे भी वहां कुछ इंफॉर्मेशन जो आती है वो वही वही मैं दे पाऊंगा ना। मेरे पास ही अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं कैसे दे पाऊंगा। तो अभी मेरे एनर्जी बॉडी के ऊपर सोल कैसे काम करता है, इसकी इंफॉर्मेशन अभी नहीं आई है, मुझे मिली नहीं है ना। सोर्स ढूंढ रहा हूं, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ क्या क्या काम करता है। शायद पहले मुझे, मेरे पास बॉडी के लेवल पे क्या सोल का काम क्या है ना, बॉडी के लेवल पे सोल का क्या मैं पहले रियलाइज हुआ। माइंड के लेवल पे क्या काम है कब पता चला, कब रियलाइज हुआ, 2 साल लगे, 1.5 साल लगे समझने में, मुझे ही समझने में। तो कभी कभी जो मेरा फर्स्ट क्लास जिसने अटेंड किया है, शायद यशोधरा इज द पुराने स्टूडेंट है हमारे, जो हमारा मेरा पूरा पुराना वर्कशॉप होता था 3 डेज का आश्रम में, तब तब वो अटेंड किया है उन्होंने, और आज का भी अटेंड मतलब समझ रहे हैं। तो डिफरेंस रहेगा आगे, जैसे 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 कॉन्शियसनेस अपग्रेड होती जाएगी वैसे वैसे और डीप सॉल्यूशन भी जाएंगे। सो सोल लेवल पे सोल लेवल पे हमें बहुत डीप लेवल पे ये मुद्राज आपको हेल्प करेंगी। दिस आज जो हम सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजों के आंसर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। हाउ सोल पार्टिकल्स वर्क ऑन द माइंड एंड बॉडी, है ना। सोल के बारे में सब बताते हैं, आत्मा के बारे में, जीवात्मा के बारे में सब बात करते हैं, बट हाउ इट फंक्शंस, एक्शंस, टेक केयर ऑफ एक्शंस ऑन द बॉडी एंड माइंड। ओके, बिकॉज एक डायग्राम आपको समझनी पड़ेगी इसको जाने से पहले। मैंने आज तक आपको कैसे पढ़ाया है, एग्जाम्पल ऐसे सिखाया है ना, इस तरह से सिखाया है कि सोल के ऊपर जो इम्प्रिंट्स आते हैं वो माइंड पे आते हैं। दिस इज वन ट्रैक। माइंड पे जो आते हैं वो एनर्जी बॉडी पे आते हैं, और एनर्जी बॉडी से फिर फिजिकल बॉडी पे आते हैं, है ना, ऐसे सिखाया। बट देयर इज अनदर अनदर फंक्शन, अनदर कम्युनिकेशन, इसको कहते हैं सोल इज कम्युनिकेटिंग विद द माइंड, माइंड इज कम्युनिकेटिंग विद द एनर्जी, एनर्जी इज कम्युनिकेटिंग विद द फिजिकल बॉडी। बट देयर इज अ soul communication like this is also, this is one type of, another type of soul is in between, and soul at a time impacts on mind, at a time mind communication, soul communication, then energy body डायरेक्ट कम्युनिकेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि सोल को माइंड को कम्युनिकेट, यहाँ पे क्या है, सोल को पहले माइंड को कम्युनिकेट करना पड़ता है, माइंड को एनर्जी को कम्युनिकेट करना पड़ता है, एनर्जी को यहाँ पे सीक्वेंस वाइज जाता है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, सोल डायरेक्टली एक्सचेंज द कॉन्शियसनेस विद द माइंड, सोल डायरेक्टली एक्सचेंज द कॉन्शियसनेस विद द एनर्जी बॉडी, एंड सोल डायरेक्टली एक्सचेंज द कॉन्शियसनेस बाय द बॉडी। ओके, इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे
तो जो एनिमल्स उनका माइंड डेवलप नहीं है ना, बट दे आर डायरेक्टली लिविंग एट द सोल एंड बॉडी लेवल, है ना, माइंड। इसलिए इंस्टिंक्टिव लेवल पे जीते हैं वो। मतलब भूख लगी, खा लिया, सामने जो दिख गया खा लिया, है ना। वैसे मनुष्य का होता है क्या? मनुष्य क्या करता है? माइंड को यूज करता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। एनिमल्स भी यूज करते हैं, बट एक छोटा सा बच्चा, मैं कल परसों आश्रम में देख रहा था, एक छोटा सा बच्चा भी आया था, 1.5 साल का होगा। ऐसे ऐसे क्या कहते, क्रॉलिंग करते करते बाहर आया और उसने चप्पल ले लिया और मुंह में डाल दी। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग, क्या वो उसके पास माइंड है? अभी नहीं है डेवलप माइंड, उसको माइंड को ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, तो इसलिए कुछ भी उठाता है, चेक करता है, खाने की कोशिश करता है, चेक करने की कोशिश करता है। सो माइंड कभी कभी सीधे सीधे हम सोल इंस्टिंक्ट को बॉडी के ऊपर लाते हैं, होता है ना कभी कभी, बहुत बार इंस्टिंक्टिव लेवल पे जीते हैं। मतलब तुरंत एक्शन कर दी, सोच विचार के नहीं की, होता है ना कभी कभी। सो इसलिए सोल कम्युनिकेट्स विद द माइंड विद द वृत्ति। सोल और माइंड के बीच में क्या है? वृत्ति, है ना। ऐसे जाएंगे हम। सोल सोल किससे कम्युनिकेट होता है? वृत्ति से कम्युनिकेट होता है। वृत्ति फिर थॉट, है ना। ये प्रोसेस ही एनिमल्स में गायब है, माइंड इज नॉट डेवलप्ड। तो सीधे सीधे सोल कहाँ पे इंपैक्ट करता है? बॉडी पे। इसलिए अगर आप देखेंगे, वायरल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शंस सीधे सीधे बॉडी पे आ जाते हैं, सिम्टम्स आते हैं ना, समय नहीं मिलता है, अचानक से हो जाता है ना। अभी अभी ठीक थे, अचानक से ठंड बजने लगी, फीवर आ गया, हाई ग्रेड फीवर आ गया। 2 मिनट पहले, 10 मिनट पहले सब ठीक था, लेकिन अचानक से हो गया। ये अचानक से मतलब यहाँ पे माइंड एनर्जी का मामला नहीं हुआ, सीधे सीधे सोल एंड बॉडी के ऊपर आ गई चीज, सीधे सीधे। तो इस कंडीशन में इस तरह से हमें जाना पड़ेगा, सोल एंड बॉडी इंपैक्ट। ओके, तो इस तरह से हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा सोल एंड बॉडी का डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ओके, 202 टाइप से हमें समझना पड़ेगा। ट्रैक कैसे होता है? सोल टू माइंड, माइंड टू एनर्जी, एनर्जी टू बॉडी, जनरल ट्रैक। बट कभी कभी सोल डायरेक्टली इंपैक्ट करता है बॉडी पे, डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है माइंड पे, डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है एनर्जी बॉडी पे, सोल इम्प्रिंट्स, है ना। कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, कुछ घटना घटी और अचानक से सीधे सीधे एनर्जी डिस्टर्ब, एनर्जी डायमेंशन डिस्टर्ब। एनर्जी को मैंने पढ़ाया नहीं, बट बॉडी डिस्टर्ब। ओके, एक्सीडेंट में क्या होता है? एक्सीडेंट में माइंड इज नॉट प्लेइंग द रोल समटाइम्स, है ना। अचानक से कोई चीज आ गई, इंपैक्ट कर गई, सीधे सीधे सोल से ट्रैक वही है, बट माइंड के लेवल पे नहीं, सीधे सीधे सोल एंड बॉडी कम्युनिकेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सोल और बॉडी को समझना पड़ेगा। ओके। ओके, जैसे तो कभी खून खून को देखा तो चक्कर आके गिर जाना। यस, दैट इज द सोल एंड बॉडी, सीधे सीधे। ओके। ओके, so this is also one type of communication. ओके, सो यहाँ पे लिख के रखिए, इसका इसका ये हम लिखेंगे, मंत्रा भी लिखेंगे। ओके, इस साइड पे बॉडी है और इस साइड पे माइंड है।
ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है न्यूटो का न्यूटो, ओके, इसमें बॉडी इज होमोसाइड होमो हेट्रो, ओके। सो यहाँ पे लिखिए बॉडी लेवल पे सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, बॉडी का जो फंक्शन, कौन सा कौन सा डिसीज है वो जो सीधे सीधे आपके सेल्यूलर रिप्रोडक्शन को इम्पैक्ट करता है? एनीवन प्लीज? कैंसर। कैंसर, ब्यूटीफुल। सोराइसिस सुना है आपने? सोराइसिस सुना है? सोराइसिस, स्किन सेल्स, जहां यस। पे भी सीधे सीधे सेल्यूलर इंपैक्ट होता है ना, सेल्यूलर, आपके डेंगू मलेरिया सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, कैंसर जैसी बीमारी। अब मुझे बताइए, कैंसर की मैं मुद्रा ये आपको बताता, एग्जाम्पल ये बोल देता कैंसर की मुद्रा, तो ये काम करती, लेकिन अभी आप सीखने के बाद इसको यूज करेंगे तो ज्यादा समझ के करेंगे, ओके, समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे क्यों लिया हमने कैंसर? कैंसर के लिए नहीं, ये सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, एनी सेल्यूलर रिप्रोडक्शन जहां पे सीधे सीधे सेल लेवल पे इंपैक्ट आ जाता है। ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं जहां पे सेल इंपैक्ट करती है, वहां पे क्या लीजिए, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में कैंसर जैसी बीमारियां, ओके, ठीक है, ओके। और उसी टाइम पे माइंड पे क्या रोल है इसी जॉइंट का? माइंड इज रिलेटेड विद द सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ पे अनकंडीशनल सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनलाइटमेंट, मतलब आपके माइंड को एनलाइट करने के लिए, मतलब स्वयं प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित मतलब आपो दीपो भव, स्वयं प्रकाशित। तुकाराम महाराज क्या कहते हैं? खुद का प्रकाश खुद बनो, स्वयं प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित, सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब आपके माइंड को इम्पैक्ट किया जाता है। देखो सिंपल है, आप कनेक्ट कर रहे हैं, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन इज रिलेटेड विद द सेल्फ रियलाइजेशन एनलाइटमेंट। जहां पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है किस चीज का, वहां पे ये बीमारियां होती है, कनेक्टेड है ना? अंतःकरण से कनेक्टेड है वो, अंतःकरण का पॉइंट है, अंतःकरण, अंतःकरण शुद्धि, ओके। सो सेल्फ रियलाइजेशन, ओके। देन इसका मंत्रा कैसे लिख सकते हैं आप? चलो यहाँ पे मंत्रा कैसे लिखेंगे? अम 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 ओ फॉर द कैंसर, दिस इज मंत्रा फॉर द ओ। वाई स्टेम, ब्रांच एंड ओ इज फॉर दिस। इसके लिए क्या आएगा? अम, यस प्लीज, अम आ, ओके। अब मुझे बताइए सेकंड, सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखिए हंगर नेचुरल कॉल्स, यहाँ पे दिस पॉइंट, हंगर डेफिकेशन, मतलब उत्सर्जन, हंगर भूख लगना, डेफिकेशन होना, पोट
है ना, नेचुरल लॉ कॉल्स, नेचुरल कॉल्स, भूख लगना, ये पॉइंट किसके लिए, यहाँ पे। और इसके लिए मंत्रा क्या आएगा? यस प्लीज। Um, अम आ ओ। वाई अम आ ओ? अम न्यूटो हेट्रो आ ओ। मतलब ये मुद्रा और ये मंत्रा हम लेंगे। आओ किसके लिए? हंगर डेफिकेशन, नेचुरल हंगर, है ना। कैंसर जैसी बीमारी में क्या हो जाता है? भूख नहीं लगती है, हंगर। जब हमें नेचुरल कॉल्स नहीं ठीक तरह से आ रहे, तो यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, अनकंडीशनल सेटिस्फेक्शन। अनकंडीशनल सेटिस्फेक्शन, हमने सेटिस्फेक्शन इमोशन देखा है हेट्रो ग्रुप में, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, अनकंडीशनल, है ना। मुझे बहुत बार इस शब्द को मैं यूज करता हूं। गोंदवलेकर महाराज जी ने एक सेटिस्फेक्शन बताया है, वो सेटिस्फेक्शन मतलब पूरा अनकंडीशनल, आंतरिक समाधान कहते हैं उसको, आंतरिक समाधान, है ना। और जिनके पास आंतरिक समाधान है, उनकी एपेटाइट, भूख, डेफिकेशन, ये कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे। ओके, इसके लिए मंत्रा क्या आएगा? अम आ आ। ओके, मेरे पास कल ही एक हमारे स्टूडेंट साधक आए थे, इनके लिए ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट दी मैंने। नॉट सेटिस्फाइड, अनकंडीशनल। और ये अनकंडीशनल सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इस लेवल पे आप जाते हैं तो फिर यहाँ पे लिख के रखिए, आंतरिक समाधान, आंतरिक पूरा समाधान। अभी जीवन में सब कुछ पा लिया, देखो, एनलाइटमेंट हो गई, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ओके, इसलिए न्यूटो के बाद हेट्रो, देन हियर इज इनेट इम्यून सिस्टम। सुना है आपने इनेट इम्यून सिस्टम? इनेट, मालूम है आपको कोविड कैसे रुका? कोविड कैसे रुका? इसी इनेट सिस्टम, इम्यून सिस्टम की वजह से रुका, वैक्सीनेशन की वजह से नहीं। वैक्सीनेशन एक बहाना था, नेचुरली इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाना, है ना। पहले के जमाने में बोलते थे, देखो, बच्चे बच्चे को अगर कोई ये हो जाता, क्या कहते हैं उसको, सिम, है ना, क्या बोलते हैं उसको, वाऱ्या फोडायला काय म्हणतात? हर्पीज नाही, गोर गोर गोवर, कांजिण्या, कांजण्या, उसको क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? उसको नाम क्या है? चिकन पॉक्स। चिकन चिकन पॉक्स, पॉक्स। चिकन पॉक्स। अगर चिकन पॉक्स हो जाता है तो अच्छा होता था, क्योंकि बाद में वापस नेचुरल इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती, बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो जाती। अपने आप। इसे कहते हैं इनेट इम्यून सिस्टम। आपके बॉडी में एक चीज के लिए अपने आप एंटीबॉडीज, एंटीवायरल्स तैयार होना, मतलब आपकी अंदरूनी इनेट इम्यून सिस्टम। इसके लिए कौन सा पॉइंट है दिस? आजकल के जो एटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, एटो इम्यून डिसऑर्डर्स, उनके लिए ये पॉइंट है। अभी एटो इम्यून डिसऑर्डर्स कितने हैं, देखो, सब इसमें आएंगे। आज आपको होमवर्क होगा, एटो इम्यून डिसऑर्डर्स सब निकाल के रखो, रोमेटाइड अर्थराइटिस हो, जो कुछ भी हो, ये सब यहाँ पे आएंगे, एटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इनेट इम्यून न्यूट्रो सिस्टम। का न्यूट्रो का न्यूटो का, न्यूट्रो का, होमो। इसका मंत्र क्या आएगा? हम
ई ओ। और इसके लिए यहां पे लिखिए अनकंडीशनल सेल्फ लव। क्या है? अनकंडीशनल अनकंडीशनल सेल्फ, या फिर अनकंडीशनल लव लिखिए। सेल्फ खाली सेल्फ के लिए नहीं, अनकंडीशनल लव ये सबके लिए होता है। अनकंडीशनल लव। कल हमने न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन में लव देखा था। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव जैसे सेंट्स का होता है, संतों का होता है। इसके लिए मंत्रा क्या आएगा? अम ई आ, अनकंडीशनल लव। ओके। और यहां पे आएगा फिर स्लीप। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप। और यहाँ पे स्लीप, नींद। इसके लिए मंत्रा क्या आएगा? इसलिए ये मैं पॉइंट देता हूं स्लीप के लिए बहुत सारे लोगों को। इसका पर्पज ये है नींद के लिए। यहाँ पे मंत्रा क्या आएगा? अम ओ ओ ओ। ओके। और यहाँ पे कब स्लीप आ जाएगी? किस व्यक्ति को आ जाएगी? अनकंडीशनल हैप्पीनेस, मतलब परम आनंद, परमानंद। जो परमानंद में जीते हैं उनको क्या होती है? स्लीप कैसी होती है? पूरा रिलैक्स्ड, परमानंद, अनकंडीशनल हैप्पीनेस। कंडीशन नहीं है। अनकंडीशनल का मतलब क्या है? दूसरे के ऊपर जो डिपेंड नहीं है, किसी वस्तु के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी अदर थिंग के लिए, अपने आप के ऊपर अनकंडीशनल हैप्पीनेस। सो इसके लिए मंत्रा क्या आएगा? अम अम ओ आ ओ आ आ। अम ओ आ। मतलब ये फिंगर कितनी इंपॉर्टेंट है मालूम है? समझ में आ रहा है? सोल फिंगर, है ना? तो अभी मुझे बताइए, दिस इज फॉर, हम अगर इसको टच करते हैं, हेट्रोहोमो डिवाइड नहीं करते हैं, समझो। माइंड के लेवल पे क्या आएगा? माइंड के लेवल पे अनकंडीशनल, क्या लिखा है हमने? अनकंडीशनल सेटिस्फेक्शन। नो, सेटिस्फैक्शन इज हियर। हियर ऊपर, होमो न्यूटो का न्यूटो, न्यूटो का न्यूटो। सेल्फ रियलाइजेशन है शायद। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनलाइटमेंट, स्वयं सेल्फ प्रकाशित होना। हाँ और क्या है? सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, मतलब कैंसर जैसी बीमारियां क्यों होती है? हाँ आपको मालूम है कैंसर क्यों होता है? क्या कहता है मॉडर्न साइंस? अपने आप अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। वहां पे लिख के रखिए, अकॉर्डिंग टू स्माइल फिलोसॉफी, जब हमारे सोल और माइंड का कॉन्फ्लिक्ट होता है, सोल और माइंड का, है ना, आपका अंदर की आवाज कुछ कह रही है और उसको उसको दबा के आपको कुछ करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? सोराइसिस।
क्यों होता है? आपके अंदर आवाज क्या कर रही कह रही है? ये होना चाहिए, ये सही है, आपको अंदर से कह रहा है। लेकिन बाहर की परिस्थिति कैसी है? बिल्कुल प्रतिकूल है, और उसको आप नहीं कर पा रहे। क्या हो जाएगा? कैंसर डेवलप हो जाएगा। इट्स फैक्ट। जितने मैंने केसेस देखे हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड, नॉट ओनली कॉम्प्रोमाइज, सप्रेस्ड, अंतःकरण को सप्रेस कर दिया। हमारे सोल डायमेंशन को क्या कर दिया हमने? सप्रेस कर दिया। तो फिर रिफ्लेक्शन सीधे सीधे कहाँ पे आएगा? बॉडी पे आएगा। मन एक कह रहा है, मन कुछ कह रहा है, सोल कुछ कह रहा है। मन बह रहा है। मन क्या हो रहा है? बह रहा है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, अगर अगर आपकी सोल कंप्लीट वे से आपको गाइड कर रही है तो छोड़ दो। आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, आपसे आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सोल, सोल की आवाज अगर नहीं सुनेंगे तो कैंसर जैसी बीमारी, सोराइसिस, आप देख लो, आपके आजू बाजू में लोग मिलेंगे आपको। सोराइसिस, है ना? एटोइम्यून में जाएंगे तो बहुत सारी अलग आएगी, बट सेल्यूलर लेवल पे जो बीमारियां हैं। आज हिमेटोलॉजिस्ट आज बैठे हैं। हिमेटोलॉजिस्ट क्या है? हिमेटोलॉजिस्ट का काम, रोल क्या है? सेल्स को समझना। आपके रूट, बॉडी के सेल्स रूट लेवल पे इंपैक्ट हो जाता है, ऑर्गन्स नहीं, सेल्स। लिवर सिरोसिस क्या है? सेल्यूलर बीमारी है, लिवर सिरोसिस। अगर हमारे सोल की बात हमने नहीं सुनी, और सोल को बिना सुनते हुए हमें कुछ करना पड़ रहा है हमारे जीवन में, 101% यहाँ पे हमें इम्पैक्ट होगा। बहुत सारी चीजें मैंने देखी है। लिवर पैरेनकाइमल डिसीज, किडनी पैरेनकाइमल डिसीज, आज है किडनी फेल्यूर जैसी बीमारियां, पैरेनकाइमल डिसीजेस, सेल्यूलर लेवल डिसीजेस। नहीं समझ पा रहे, डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे। हमारे साथ अभी अब जो है डॉक्टर साहब है, शायद आप सर, कितना प्रैक्टिस हुई आपकी, कितने साल की? ये डॉक्टर है हमारे साथ, है ना? आपको 46 पता, आज ईयर। मैं बता रहा हूँ, हमारे साथ ये डॉक्टर्स है ना? 46 ईयर। कितना साल प्रैक्टिस हुई सर आपकी? 46 ईयर। 46 ईयर्स। मैं जो बात कह रहा 79। हूँ सही है ना? आजकल मेडिकल प्रैक्टिस के पास कैंसर के लिए क्या सोच रहे हैं हम? क्या करेंगे? केमो देके, रेडिएशन देके, ऑर्गन निकाल के वापिस रिकरेंस हो रहा है। यस क्यों यस हो रहा सर। है? सोल की आवाज सुन नहीं रहे। मन की छोड़ो, लोग बोलते हैं मन की बात। मन की बात छोड़ो, सोल की बात। इसलिए सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन। तो आज हम, थैंक्स टू प्रोफेसर, थैंक्स टू ट्रायोर्जिन, थैंक्स टू आवर सेंस, सबका सब बताया गया है। आज मैं कल नरसोबावाड़ी गया था, तो मैंने ये, है ना, दत्त महात्म्य, इससे उल्टा दिखेगा आपको, दत्त महात्म्य की किताब है मेरे पास। सीधा ही दिखता सर। सीधा ही दिखता है? यस 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 सर। अच्छा, ओके। सो दिस इज डीप लेवल, यहाँ पे बताई गई है सोल को कैसे ठीक करना है। पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जीवन को समझना पड़ेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दत्त का मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीन बाय द दत्त? तीनों भगवान तीनों मिलके भगवान, दत्ता। ब्रह्मा विष्णु महेश। गुड। ब्रह्मा विष्णु महेश। और सबसे इंपॉर्टेंट वो तो है, दत्त का मतलब है ऑलवेज प्रेझेंट, एव्हरीवेअर प्रेझेंट। मराठीत म्हणतात बघा, दत्त, 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 दत्त म्हणून प्रेझेंट म्हणजे काय म्हणतात त्याला, काय एक शब्द दत्त, प्रकटला. हा, दत्त प्रगटला, किंवा दत्त म्हणून हजर झाला. दत्त एव्हरीवेअर इज द प्रेझेन्स.
Okay, so Datt Maharaj. Okay, so this is important. सोल डायमेंशन क्या करेंगे? मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर रहे। ये एनर्जी डायमेंशन की भी बीमारी नहीं है, सीधी सीधी सोल डायमेंशन की बीमारी है। जीवात्मा की, आयुर्वेदा कहता है जीवात्मा की चिकित्सा करो। बट जीवात्मा के लिए चिकित्सा करने के लिए क्या करेंगे? सो दिस इज द थिंग। मुद्रा। ब्रेस्ट कैंसर के लिए सर कौन सी मुद्रा? एवरी 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 कैंसर वी विल टेक। न्यूटो का न्यूटो। न्यूटो का न्यूटो और होमो, या फिर दोनों ले सकते हैं। न्यूटो होमो। न्यूटो का अम अम अम। और स्पेसिफिक आपको ब्रेस्ट पे जाना है तो फिर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएंगे। एक हाथ में ये लेंगे, एक हाथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने सीख ली है। ब्रेस्ट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन, है ना? लिया है ना हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी स्ट्रक्चर से। लाइक दिस मुद्रा विल हेल्पफुल फॉर द ओके, ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर। ओके, अभी मुझे बताइए मंत्रा। मंत्रा। अम अम ई अम ई अम। ई अम। हम हर एक को कैंसर के लिए ये कॉमन लेंगे और अकॉर्डिंग टू द डिस ऑर्गन वहां पे जाएंगे। समझो किसी को स्टमक कैंसर है, स्टमक की मुद्रा ली है हमने। कहाँ पे आएगी स्टमक की मुद्रा? ऑर्गन कहाँ पे? स्टमक। हेट्रो इमोशंस एंड ये हेट्रो का स्टमक कहाँ पे आएगा? न्यूट्रो का न्यूट्रो स्टमक। ओके, लाइक दिस ऐसे जाना पड़ेगा। हेट्रो का न्यूट्रो स्टमक, है ना? ऑर्गन सीखे है ना हमने। हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस के साथ ऑर्गन लिखे हैं, देखो लास्ट 3 लेक्चर्स, हम्म। है ना? उसमें हम जा सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट 2 मिनट। ई अम। ओके, हेट्रो का। ओके, सो नेक्स्ट दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग न्यूटो का हेट्रो सेटिस्फैक्शन, अनकंडीशनल सेटिस्फैक्शन। अनकंडीशनल सेटिस्फैक्शन मतलब अभी हमारे पास जो मौजूद है वो ईश्वर की कृपा से, या जो कुछ भी हम मानते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, उसके सहायता से हम सेटिस्फाइड है ना?
क्लास को कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? 5 लोग अटेंड कर रहे हैं। सेटिस्फाइड। स्ट्रेस नहीं लेना है, जो अभी है उसके ऊपर काम करो, फोकस करो। हम क्या होता है हमारा, जो हमारे पास नहीं है उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। यस नमिता, यशोधरा, जाता है ना? Yes. तो फिर क्या आ जाएगा? इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? हमारी डेफिकेशन में, हमारे हंगर में, हमारे नेचुरल कॉल्स में होगा। और फिर है ना, जो हमारे पास है उसके ऊपर काम करो, फिर हमारी बॉडी इम्पैक्ट होगी। सो दिस मुद्रा विल हेल्प। सेटिस्फैक्शन। जो चला गया चला गया, जो है। ओके, इसकी तरफ ध्यान दे दो। और बाद में हम क्या करते हैं, अभी है वो भी चला जाने के बाद उसके बारे में सोचते रहे। जो है अभी क्या जा रहा है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या जा रहा है? समय जा रहा है हमारा। हमें जो एक प्रायर टाइम मिला है जीवन को अनुभव करने का, एक्सपीरियंस करने का, उसको हम क्या कर रहे हैं? नहीं समझ पा रहे। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो समय कहाँ पे जा रहा है हमारा? मोबाइल में। अभी अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, कुछ सोलापुर के नजदीक की मंगलवेढ़ा की एक रील स्टार सुसाइड कर दिया उसने। रील स्टार मतलब बाहर दिखाने के लिए कॉमेडी, और कॉमेडी की रील्स रील्स बनाती थी वो। मतलब बाहर दिखाने के लिए तो चेहरे हंसे हुए हैं, बट अंदर की स्माइल गायब है। अंदर की स्माइल समझनी पड़ेगी, अनकंडीशनल स्माइल, अनकंडीशनल सेटिस्फैक्शन। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे हमारी नेचुरल कॉल्स के ऊपर इंपैक्ट होता है। हंगर, भूख, नेचुरल कॉल्स, स्वेटिंग, डेफिकेशन, यूरिन, स्टूल, इंपॉर्टेंट है नेचुरल कॉल्स। देन यहाँ पे कौन सा पॉइंट आता है? यहाँ पे क्या है? इनेट इम्यून सिस्टम। जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, 80% अभी के जो डिसीजेस है, 80% मेडिकल साइंस में इनेट इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। आपको बोलते हैं आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, ऑटो इम्यून डिसीजेस यहाँ पे ले सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसीजेस डालेंगे तो सब डिसीजेस यहाँ पे आ जाएंगे, स्किन के, मसल के, ब्रोन के, जॉइंट्स के, यहाँ पे आ जाएंगे। ओके। और उसका माइंड के लेवल पे क्या इम्पैक्ट, माइंड का लेवल पे क्या है? यस प्लीज। Unconditional love. अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव कहाँ से मिलेगा हमें? किससे मिलेगा? दुनिया से या खुद से? खुद से. खुद से मिलेगा। देखो सिंपल लॉजिक है, मेरे पास जो है वही आपको दूंगा ना मैं। जो मेरे पास है वही आपको मैं दूंगा। अगर मेरे पास ही मुझे लव की डेफिनेशन मालूम नहीं, मुझे प्रेम क्या है, अनकंडीशनल लव क्या है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो मेरा ओवरफ्लो क्या होगा? मैं आपको एक्सचेंज क्या करूंगा? वही करूंगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किससे? बच्चों से, दूसरे व्यक्ति से, जिसको पता ही नहीं है जीवन क्या है, लाइफ क्या है, जिसको पता ही नहीं है, वो अनकंडीशनल लव को नहीं समझ पा रहे, तो उससे उससे आप अनकंडीशनल लव की बात कैसे करेंगे? आपको मिलेगा आपके खुद से लव मिलेगा, तब जाके दूसरों को आप ओवरफ्लो हो जाए अनकंडीशनल। समझ में आ रहा है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का कॉज क्या आ रहा है? अनकंडीशनल लव। दूसरा व्यक्ति जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लव की, वो लव मिलेगा, टेम्पररी मिलेगा, परमानेंट नहीं मिलेगा, अनकंडीशनल नहीं मिलेगा। ओके, अनकंडीशनल लव। एंड देन लास्ट में आता है स्लीप, नींद। किसको नींद गहरी लगती है? किसको? जिसके पास स्व आनंद,
अनकंडीशनल हैप्पीनेस, अनकंडीशनल मतलब व्यवहार जिसने क्या किया है, क्लीन करके रखा है, हिसाब किताब पूरा क्लीन रोज का। तो इसीलिए व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी स्लीप के लिए। खाली बाहर का व्यवहार नहीं, इको पैसों का व्यवहार नहीं, लेन देन, विचारों की लेन देन। आजकल आपको नींद कैसी आ रही है सबको, सच में बताओ। शाम को, रात को नींद अच्छी नहीं आ रही है? आ रही है। अच्छी नहीं है अच्छी नींद? है। अच्छी है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं अच्छी है? है। हाँ रोज आपको है। क्लास कर रहे हाँ नमिता को है, बट आपको क्यों नहीं है? माहित नाही सर, 4-4, 5-5 वाजेपर्यंत झोप नाही येत. एक दिवस येते, एक दिवस येत नाही. तो क्या करना पड़ेगा? आज मुद्रा मिल गई, कहीं ना कहीं पे दिली होती ना तुम्ही अनकंडीशनल, आधी. हम अनकंडीशनल हैप्पीनेस नहीं है। हम ओ अम ओ ओ, तो आज से शुरू कर दो इसको, अनकंडीशनल हैप्पीनेस। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीजें हो सकती है। हाँ मैं ये पूछना भूल गया आपको, आपको सुबह उठने के बाद फ्रेश लगता है नहीं? दिन भर में कैसे लगता है, फ्रेश लगता है या नींद आती है? झोप येते दुपारी. दोपहर, बट फ्रेश लगता है नहीं लगता है? दिन भर में नाही, फ्रेश लगता है? फ्रेश नहीं लगता। एकच तास झोप होते ना, तर थोडस फ्रेश वाटते, पण चक्कर राहतात. परत असं उठायची इच्छा नाही होत. सो डू दिस मोड, ओके, अनकंडीशनल। ओके, हम ओ ओ ओ। 5 मिनट। तो क्या करो, जीवन को कैसे जियो? सोल डायमेंशन। जितना सोल डायमेंशन पे जिएंगे उतना मुक्ति, लिबरेशन, लिबरेशन होगा। ये लेक्चर शायद आपको बार बार सुनना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके ओके, सो चलो आज हम लेते हैं सोल हीलिंग, सोल इम्प्रिंट्स। सोल का काम समझ में आया? बॉडी पे क्या है, माइंड पे क्या है, एनर्जी पे काम क्या है? सो सीधे सीधे सोल। ओके, और दोनों हाथ में सोल लीजिए। जस्ट क्लोज योर आइज, और मंत्रा कौन सा आएगा? अम मंत्रा चांटिंग, अम चांटिंग। सर अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड, जस्ट जस्ट अम मंत्र, अम। गुड। ट्वेंटी वन टाइम्स चांट करना है।
जस्ट कंटिन्यू